दोस्तों नमस्कार, मैं समीर आपका स्वागत करता हूं ओनली फॉर रियलिटी में। दोस्तों यहाँ गोकुल धाम में चल रहा है पोपट लाल का टेंशन, जिसके कारण पूरा गोकुल धाम हो रहा है परेशान। कितने दिनों के बाद मिल पाएगा पोपट लाल को नया नौकरी। खैर दोस्तों, बात करते हैं आज की एपिसोड में पोपट लाल का डबल रोल देखने को मिलता है। पहले तो पोपटलाल बहुत ही ज्यादा परेशान नजर आता है, फिर वो सोचता है कि मैं तो कुछ काम करूंगा ही, खाली बैठने से तो कुछ होने वाला नहीं है। तभी उसका डबल रोल आ जाता है और डबल रोल आने के बाद उसे बोलने लगता है कि क्या पोपटलाल, अब क्या करने का सोच रहे हो? तुम्हारा तो नौकरी भी चला गया और तुम्हारे हाथ से शादी होने वाला था वो भी चला गया। उसके बाद वो वहां से चला जाता है। तभी आता है उसका दूसरा और भी डबल रोल, यानी कि ट्रिपल रोल। और ट्रिपल रोल आने के बाद उसे बोलने लगता है, बहुत ही ज्यादा प्रवचन सुनाने लगता है कि कोई बाबा आ गया है और उसे बोलने लगता है कि तुम एक निर्णय लो कि किसी भी काम पर तुम कर लोगे, क्योंकि जब तक तुम्हें पत्रकारिता का नौकरी नहीं मिल जाता है तभी तो तुम्हारा शादी भी नहीं होने वाला है और तुम खाओ पियोगे कैसे, तुम कैसे जिंदगी बिताओगे। तभी वो सोचता है हाँ मैं तो एक काम ढूंढ लूंगा, लेकिन काम के लिए तो बायोडाटा की जरूरत पड़ती है ना, और मैं तो बायोडाटा बनाता नहीं हूँ, बस शादी के लिए बनाता हूँ। तो बोलता है बायोडाटा किससे बनाओ। तभी वो जो ट्रिपल रोल रहता है वो बोलता है कि अरे तारक भाई किस काम के, उसके पास जाओ। और ये बोलता है हाँ हाँ तारक मेहता तो सब कुछ बना देंगे, और उसके पास वो चला जाता है। तभी इधर तारक मेहता और अंजलि गप्पे सप्पे कर रहे होते हैं, यानी कि अंजलि उसे टिफिन देती है और वो टिफिन लेकर के जाने लगता है। तभी वहां पहुंच जाता है पोपट लाल, और पोपट लाल आने के बाद उसे बोलने लगता है कि मेहता साहब एक बायोडाटा बनाना था। वो तो बोलने लगता है हाँ तुम्हारे बारे में ही तो हम लोग बात कर रहे थे। बायोडाटा किस काम का? अरे दूसरा नौकरी ढूंढना है ना, उसके लिए मुझे बायोडाटा की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो आप बायोडाटा एक अच्छे से बना दीजिए ना। थोड़ा सा आपको अगर लेट से भी जाना पड़े आपके काम के लिए तो बोलता है हाँ हाँ क्यों नहीं, एकदम तुमको बना के देंगे। और वो बैठ जाते हैं बायोडाटा बनाने के लिए। और पोपट लाल से जैसे ही पूछने जाता है कि तुम्हारा ये क्या वो क्या, तभी वो एक कागज़ निकाल के दे देता है कि इस कागज़ में मैंने पूरा बना करके रखा हुआ है, आप इसको अच्छे से बना दीजिए। बोलता है हाँ ये अच्छा काम किया तुमने। लेकिन उस कागज को देखकर मेहता साहब बोलने लगते हैं कि अरे पोपटलाल तुम शादी के लिए बायोडाटा बना रहे हो कि नौकरी के लिए? इसे देख करके तो तुम्हें बॉस तुम्हें भगा देगा, तुम्हें नौकरी देने से पहले ही इसे देख करके तुम्हें वहां से भगा देगा। तुम अच्छा सा बताओ, अच्छा सा मैं बना देता हूँ। और वो ऐसा ऐसा बोलने लगता है कि सही में वो शादी का कार्ड ही बना रहा है। वो बोलता है शादी का भी एक ही साथ में बना देते हैं ना, क्या दो बार बनाना, एक ही कार्ड में एक ही डाटा में सभी को एडजस्ट कर देते हैं। लेकिन मेहता साहब उसे समझाते कि नहीं पोपटलाल ऐसा नहीं होता है, तुम्हें एक अलग अलग बनाना पड़ेगा। और वो फिर बोलता है हाँ ठीक है, तो अलग अलग मेहता साहब बना देते हैं। उसके बाद वो बोलने लगता है मेहता साहब आपके पास पेन ड्राइव होगा ना, उसी में डाल के मुझे दे दीजिए। अब्दुल को फोन करता है पोपटलाल और अब्दुल वहां आ जाता है। अब्दुल को उस पेन ड्राइव को दे देता है, बोलता है इसका 40 कॉपी निकाल के ले आओ। और वो 40 कॉपी निकाल कर लेकर के भी आता है और फिर पेन ड्राइव घुमा देता है मेहता साहब को। मेहता साहब भी बोलने लगते हैं हाँ हाँ पेन ड्राइव घुमा दिया। और 40 कॉपी लाने के बाद वो धीरे धीरे से सभी के घर में जाने के लिए तैयार हो जाता है और सभी को कार्ड जैसे बांटते हैं उसी तरह सभी को वो बांटने शुरू कर देता है कि आपके पास में कोई मिले नौकरी आपको तो मुझे दे देना। उससे पहले मेहता साहब के घर में अंजलि बोलती है कि चाय बना के लाऊं कि आप लोगों के लिए, तो पोपटलाल मना करता है। लेकिन मेहता साहब उसे धमका करके बोलने लगते हैं अरे मंगा ना। फिर वो अंजलि जो है वो लेकर के आती है, लेकिन मेहता साहब के चाय में तो चीनी ही नहीं रहता है और पोपटलाल के में रहता है। तभी पोपटलाल भी नहीं पीता है, बोलता है अच्छा ठीक है मैं बाद में पी लूँगा। और कार्ड देने के जैसा ही वो कागज सबको बांटने लगता है। अब यहाँ से पोपटलाल जाता है जेठालाल के घर में। उससे पहले जेठालाल जैसे ही अपने रूम से बाहर आता है उसके पैर में एक गेंद लगता है और वो सोफे के नीचे चला जाता है। तभी वो सोफे के नीचे से वो निकालने जाता है बोल, तभी उसके बापूजी आ जाते हैं और वो बोल निकाल के जैसे ही निकलता है दोनों चौंक जाते हैं और दोनों डर जाते हैं। उसके बापूजी उसे बहुत ही ज़्यादा डांट लगाते हैं, लेकिन फिर वो बात करने लगते हैं कि अरे जेठिया तुम काम जा रहे हो ना, तो वहाँ पोपटलाल के बारे में कुछ सोचना, कोई अगर नौकरी देगा तो। तभी वहाँ पोपटलाल हाजिर और पोपटलाल सारा कुछ बोलने लगता है, कार्ड उसे दे देता है, वो जो कागज में उसने बायोडाटा बनाया था वो दे देता है जेठालाल को। जेठालाल को बोलता है कि लड़की भी मिले तो देखना और नौकरी भी मिले तो देखना। तो जेठालाल बोलता है हाँ क्यों नहीं, एकदम देख दूंगा। और यहाँ हो जाती है एपिसोड का एंड। लेकिन दोस्तों
नेक्स्ट एपिसोड में क्या मिल पाएगा पोपट लाल को नौकरी, ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ ओनली फॉर रियलिटी में।